जय माँ उग्रतारा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लातेहार के चंदवा ज़िले में और यहाँ पर एक आस्था का केंद्र है, यानी कि यहाँ पर उग्रतारा माँ का मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा आस्था का केंद्र है। और जब हम लोग सुबह में आए थे उसमें बिल्कुल ये परिसर खाली था और सभी दुकानें बंद थी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ चुके थे। और देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों की आस्था है। मंदिर तो बहुत बड़ी नहीं है, आप लोग को मंदिर की तरफ भी लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी पूरा भर चुका है और ये हमेशा रहता है यहाँ पर। और जब मन्नत यहाँ कहा जाता है कि जो मन्नत मांगते हैं वो हर किसी का मन्नत पूरी ज़रूर होती है। और पूरी होने के बाद में यहाँ बलि पूजन का भी बहुत प्रचलन है। तो देख सकते हैं आप लोग, कहीं भी लोग बकरे लेकर घूम रहे हैं यहाँ बलि देने के लिए। तो चलिए आप लोग को एक एक करके सभी चीज़ों को दिखाते हैं। इस मंदिर परिसर के बारे में आप लोग को धीरे धीरे जानकारी देंगे और यहाँ आप किस रास्ते से आएंगे और इसका पूजा करने की विधि क्या है और क्या क्या चढ़ाए जाते हैं। और लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि पूजा करने के बाद आप लोगों को किस प्रकार का अनुभव होने वाला है। चंदवा का नगर मंदिर बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसे अक्सर माँ उग्रतारा नगर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर चंदवा के पास नगर गांव में स्थित है, इसीलिए इसे नगर नाम से भी जाना जाता है। और स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र भी माना जाता है। माँ बहुत विकसित हैं यहाँ। इनका 11 को फूल चढ़ता है मनोकामना के लिए। एक भी फूल मिल गया आपको तो आपका काम किसी तरह से हो के रहेगा। मन्नत मांगने के लिए 11 को फूल चढ़ाया जाता है। हाँ, ऐसे मन्नत मांगने के लिए 11 को फूल डायरेक्ट माँ से पूछना हुआ। ऐसे आप गज के भी जा सकते हैं, माँ के चौखट में माथा टेक के गज के जा सकते हैं तो भी काम पूरा होता है। और डायरेक्ट माँ से सवाल करना कि फूल चढ़ा के, तो फूल के माध्यम से मैया जवाब देती है कि आपका काम होगा कि नहीं। इसका नाम माँ उग्रतारा। यहाँ 5 महारानी हैं, उग्रतारा, महालक्ष्मी, चिंतामणि, शीतला महारानी, अन्नपूर्णा देवी। और नीचे जो हैं बैठे हुए भैरव जी हैं। और यहाँ शालिग्राम में बहुत सा मूर्ति है, अंदर में उतना नहीं बता सकते हैं, समझे कि नहीं। और इस सामने पहाड़ जो देख रहे हैं ना, इसका नाम मदागिर है। इसमें भी माँ का भक्त को तपस्या किया था। हर 3 साल में एक भैंसा मंदिर से मिलता है और उसको ज़बह करके उसका चमड़ा निकाल के यहाँ जो माँ का नगाड़ा है वो बनता है वही चमड़ा से। हर 3 साल पूरने पर वो नगाड़ा एगो फूट जाता है और उनका पूजा शुरू होता है। उसका नाम मदार साहब है। तो वहाँ लोग कब पूजा करने के लिए आते हैं? हर 3 साल में। ऐसे साल में एक वो झंडा यहाँ से जाता है मैया का, उजला झंडा, जो पहाड़ में अभी भी स्थित है। वहाँ पर देखिए सामने पहाड़ में ही छोटी में। और ये प्रसाद के बारे में थोड़ा सा। हाँ, नारियल यहाँ पहले पानी नारियल चढ़ता था, तो मंदिर में पानी नारियल में खरा नमक का अंश होता है। तो मंदिर चीनने के चलते ये नारियल बंद किया गया और गंदगी भी हो जाता था पानी गिरने से, इसलिए सूखा गड़ी चढ़ता है। यहाँ का प्रसाद मेन चीज़ है मिश्री और गुड़, समझे न। और आपके हमान भोग बना के यहाँ चढ़ता है। आटा, घी, गुड़ ये सब दे के बना के वहीं मंदिर में बनेगा और वही आप के नाम से चढ़ेगा, चढ़ा के आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, यहाँ का शांत वातावरण और भक्तिमय माहौल मन को पूरी तरह से भक्ति में डुबो देता है। चारों तरफ हरियाली, घाटियों की आवाज़ और भक्तों की आस्था इस जगह को और भी खास बना देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर मंदिर का इतिहास काफ़ी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ के राजा को माँ उग्रतारा देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। इसके बाद इस स्थान पर देवी की प्रतिमा स्थापित की गई और मंदिर का निर्माण भी कराया गया। तब से यह जगह लोगों की आस्था का केंद्र बन गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बैरिकेड लगा हुआ है, रेलिंग लगा हुआ है। तो कभी कभी जिस तरह से बताया कि दशहरा के दिनों में यहाँ पर क्योंकि बलि पूजन का ज़्यादा आस्था है लोगों पर, तो उस समय सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और देख सकते हैं भीड़ की वजह से भीड़ को लाइन में करने के लिए इस तरह से बैरिकेड लगा हुआ है, यानी कि रेलिंग के माध्यम से गोल गोल घूम घूम के लोग यहाँ पूजा स्थल तक जाते हैं। तो इतना भीड़ यहाँ पर देखने को लिए मिलता है।
तो अभी देख सकते हैं जब हम लोग आए हैं जनवरी के महीने में तो अब से भीड़ होना शुरू हो गया है, जिस तरह से यहाँ लोग बताए। और इसी तरह से भीड़ बढ़ते बढ़ते दशहरा तक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कहा भी जाता है कि पहले के समय में इतना ज़्यादा भीड़ तो नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं। और एक बार रेलिंग आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ होती होगी। शांति व्यवस्था करने के लिए किस प्रकार का यहाँ पर सुविधा किया गया है। यहाँ पर माँ उग्रतारा शक्तिपीठ माँ का मंदिर है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत काफ़ी भीड़ होता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, समझे ना। यह आस्था का क्या थी है। यहाँ बकरा बलि होता है, नारियल बलि होती है, सूखा गड़ी चढ़ता है माँ का प्रसाद में, और बहुत भक्ति भाव से पूजा अर्चना होता है। लोग को शांति मिलता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दुर्गा पूजा में का बलि हुआ वो बता दें। जब इस समय इतना भीड़ देखी जा रही है तो किसी विशेष समय होता हो जिसमें और ज़्यादा भीड़ रहती है? बहुत काफ़ी भीड़ होती है, जिसमें नवरात्र हो जाता है। नवरात्र में काफ़ी भीड़ होती है। ये माँ का यहाँ पर नवरात्रा होता है, 9 दिन का नहीं है, 16 दिन का होता है नवरात्रा। और 16 दिन में विशेष माँ का पूजा होता है। नवरात्रा में काफ़ी लोग मेला टाइप का लगता है, भीड़ भाड़ बहुत पूजा का आस्था से भीड़ होता है। वैसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा ये क्या है। आप रहने वाले कहाँ के? हम यहाँ के नगर के रहने वाले हैं। मंदिर है, माँ का चरण में रह रहे हैं। जो दूर दूर से आने वाले हैं भक्त, जो इस वीडियो को देख के आने वाले हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना दे रहे हैं कि ज़रूर आप आइए, पूजा कीजिए अच्छा से। अब माँ को सबको मनोकामना पूरा करेंगे। यह बहुत आस्था कहती है, बहुत लोग को शांति मिलता है। यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ तालाब है, तालाब में बहुत अच्छा होता है। नहाने धोने के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत दूर दूर से लगता है। आप भी आए तो आपको भी लग रहा होगा माँ का कितना अच्छा है। पहली बार आए? पहली बार है ना। चलिए माँ का फिर आपको बुलाएंगे ज़रूर, आस्था कुछ मांग के जाइए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि तो दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कर्ण विधि, मुंडन और विवाह जैसे संस्कार भी किए जाते हैं। इसके उपरांत यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप यहाँ बकरे की बलि देते हैं तो उसे बनवाने के लिए यहीं के स्थानीय लोग मिल जाएंगे, जो 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं और आपको बकरे बना करके देंगे। अगर आप अपने परिवार के साथ में खुद बनाना चाहते हैं तो खुद बना करके यहाँ पका के खा सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है। इसके साथ साथ आप यहाँ बहुत सारे खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार दुकान यहाँ पर बहुत से श्रृंगार दुकानें हैं। अभी पूजा हो गया और पूजा करने के बाद खाना खाने के लिए अभी होटल में रुके हैं। और मंदिर परिसर में ये होटल है, बहुत सारे होटल यहाँ पर हैं। तो कहीं पर 60 रुपया, कहीं पर 50 रुपया इतना पैसा लगते हैं। तो अगर आप लोग पूजा करने के बाद अगर नाश्ता खाना खाना चाहते हैं तो बहुत तरह के यहाँ पर मिलता है, पूड़ी कचौड़ी हर तरह की चीज़ मिलेगा। लेकिन हम लोग तो चावल खा रहे हैं, तो चावल यहाँ पर 50 रुपये प्लेट मिल रहा है। तो पहले खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे चल के ना खाने के लिए समय नहीं मिलेगा, फिर दोपहर में खाने के लिए मिलेगा। हाँ, इधर दीजिए। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। और होटल का अगर दिखाएं तो होटल में काफ़ी साफ़ सुथरा लगा। यहाँ पर देख सकते हैं होटल के अंदर है हम लोग, और यहाँ बहुत साफ़ सुथरा लगा, अच्छा लगा। और देखें 50 रुपये प्लेट। इसमें क्या क्या है? इसमें मिला है चावल, यह दाल,
और शायद मीठा चटनी है बोला, क्या है ये सॉस जैसा लगा, और ये आलू है, अरे आलू गोभी। आप टेस्ट करके देखते हैं ये खाना कैसा है यहाँ का, क्योंकि आप लोग भी आइए तो आप लोग को अनुभव हो रहा है कि खाना कैसा बनता है यहाँ। अचार नहीं मिला है, अचार मिल गया क्या होगा, लीजिए पकड़िए। तो अभी पापड़ भी दिए हैं, पापड़ भी है और अचार भी देंगे बोल के गए हैं, अचार भी मिलेगा। तो सब्जी के साथ में हो गया पापड़ और अचार। कहाँ अचार नहीं मिला है? बाबा जी अचार। खाना अच्छा है, सिंपल खाना जैसे हम लोग घर में खाते हैं, और क्योंकि हम लोग लंबा सफ़र करते हैं तो तेल वाला चीज़ खाने से अवॉइड करते हैं, कम खाना चाहते हैं। अच्छा है। मुंडन जो जिसका मन्नत मांगा हुआ रहता है वही मुंडन कराते हैं। और सबसे पहले तो मुंडन कराने की विधि है कि माँ के दरबार में आके माथा टेकना पड़ता है बच्चों को, जिसका मुंडन गछा हुआ आता है, और उनका माथा टेक के प्रणाम करके उसके बाद शुरुआत में उसका बाल उतारा जाता है। और बाल उतारने के बाद है कि उसको नहला धोला के उनके साथ प्रसादी के साथ जाके माता के दरबार में उनका संकल्प होता है। उसके बाद बकरा बलि होता है। क्या क्या रेट है भैया? जैसा साइज के ऊपर है, समझे ना, ये सब साइज के ऊपर से मिलता है फ़ोटो यहाँ। जैसे ये जो हाथ में है, ये जो बड़ा वाला लीजिएगा 150 का आएगा, समझे। मीडियम साइज में लीजिएगा 80 का आएगा, उससे भी छोटा लीजिए 40 रुपये का आएगा प्राइस। जो भी आपका जो पसंद हो वो खिंचवाइए। 40 का कितना? इससे भी छोटा हाँ, होगा? इससे छोटा होगा, 4-6 साइज रहेगा, समझे। और ये 5-7 साइज है, ये 4 साइज है ना बड़ा वाला। तो दोस्तों आप लोग अगर मंदिर परिसर में आते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, अगर आप लोग फ़ोटो यहाँ का यादगार ले जाना चाहते हैं तो जिस तरह से भैया बताया कि आप लोगों को 150 रुपये तक से लेकर के 40 रुपये तक का भी फ़ोटो खिंचाया जाता है, यानी कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएगा, क्योंकि माँ उग्रतारा का यादगार के रूप में एक फ़ोटो लेके ज़रूर जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले रेलवे मार्ग से आना चाहते हैं तो चंदवा रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जहाँ से लगभग इस मंदिर की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। आप चंदवा स्टेशन में सीधे उतर के वहाँ से ऑटो या बस पकड़ के सीधे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो रांची के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जहाँ से इस मंदिर की दूरी लगभग 95 से 110 किलोमीटर है। तो आप वहाँ से गाड़ी बुकिंग करके बड़ी आसानी से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं, तो इस स्थिति में मुख्य मार्ग रांची, कुड़ू, चंदवा होते हुए माँ उग्रतारा मंदिर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। रांची से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करते हुए इस मंदिर तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रांची सबसे अच्छा और सुविधाजनक प्रवेश बिंदु है, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अच्छी सड़क कनेक्टिविटी तीनों उपलब्ध हैं। और यदि आप पहले से झारखंड में हैं तो आप चंदवा रेलवे स्टेशन मंदिर के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो आप रेलवे स्टेशन में उतर करके वहां से मात्र 8 या 10 किलोमीटर की दूरी तय करके बड़ी आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों माँ उग्रतारा नगर मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से बना एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है।
यदि आप कभी झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा क्षेत्र में जाएं तो इस दिव्य शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करें। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां उग्रतारा के दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जय मां उग्रतारा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।